अहले तशय्यो का मानना है कि अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरह तमाम अंबिया को मैदान करबला से गुजारा और जब ये अंबिया मैदान करबला से गुजरे तो इन पर कोई ना कोई मुसीबत आई। आज की इस वीडियो में मैं अहले तशय्यो की किताबों में से अंबिया के मैदान करबला में से गुजरने के वाकयात को मुख्तसर सा बयान करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसरारुल शहादा और नासिख में ये रवायत मौजूद है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो आपको जनाबे हवा कहीं नजर नहीं आई। आपने जनाबे हवा को ढूंढना शुरू किया। बीबी हवा को ढूंढते ढूंढते आप मैदान करबला पहुंचे। जैसे ही आप मैदान करबला पहुंचे तो आप बीमार हो गए, आपका सीना तंग हो गया, आपकी परेशानी बढ़ गई। आखिर चलते चलते आप उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। यहाँ पहुंचते ही आपके पाँव से खून निकलने लगा। ये सब देखकर हजरत आदम ने आसमान की तरफ चेहरा किया और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? मैंने इतना सफर किया है लेकिन कहीं पर मुझ पर ऐसी मुसीबत नहीं आई जैसी मुसीबत यहाँ पर आई है। हजरत आदम की तरफ वही आई कि ऐ आदम, तुमसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। ये वो जमीन है जहाँ तुम्हारा एक बेटा जिसका नाम हुसैन है बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ तुम्हारा खून इसलिए निकला है क्योंकि तुम्हारे बेटे का यहाँ खून निकलेगा, उसी की निस्बत से तुम्हारा यहाँ खून निकला है। हजरत आदम ने अर्ज किया, क्या हुसैन नबी हैं? जवाब मिला, नहीं, वो आखिरी नबी की बेटी के बेटे हैं। हजरत आदम ने पूछा कि उनका कातिल कौन है? जवाब मिला, यजीद। हजरत आदम ने पूछा, जिब्रील अब मुझे क्या करना चाहिए? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि आप हुसैन के कातिल पर लानत करें। हजरत आदम ने 4 मरतबा लानत की। इसके बाद आप मैदान अरफात में गए तो आपको जनाबे हवा मिल गई। नासिख और अहले तशय्यो की दीगर किताबों में ये रवायत मिलती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह के बाद कश्ती पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। जब ये कश्ती मैदान करबला पहुंची तो जमीन ने इस कश्ती को पकड़ लिया। हजरत नूह परेशान हुए कि कहीं ये कश्ती गर्क न हो जाए। आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया, खुदाया, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं आई, यहाँ पर ये परेशानी क्यों आई है? इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ऐ नूह, ये वो जगह है जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए जाएंगे। वो आखिरी नबी के नवासे हैं। हजरत नूह ने पूछा कि इमाम हुसैन का कातिल कौन है? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, वही जिस पर 7 आसमानों और 7 जमीनों के साकनीन ने लानत की है। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हजरत इमाम हुसैन के कातिल पर 4 मरतबा लानत की तो आपकी कश्ती गिरदाब से निकलकर कोहे जूदी पर जाकर ठहरी। मुंतखिब तारीही में ये रवायत मिलती है कि एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घोड़े पर सफर करते हुए जा रहे थे। जब आपका घोड़ा करबला पहुंचा तो वो जमीन में दंस गया। जैसे ही आपका घोड़ा जमीन में दंसा तो आप घोड़े से गिर पड़े। आपका सर शिकस्ता हुआ और खून जारी हो गया। आपने इस्तगफार किया और अल्लाह ताला से अर्ज किया, खुदाया मुझसे क्या हुआ है? फौरन हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और फरमाया, ऐ इब्राहिम, आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। असल बात यह है कि यहाँ पर आखिरी नबी के नवासे को शहीद किया जाएगा, इसलिए उनके खून की मुवाफकत में आपका खून जारी हुआ है। हजरत इब्राहिम ने पूछा कि उनका कातिल कौन है? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, वही जिस पर अहले आसमान और अहले जमीन ने लानत की है, वही जिस पर लानत कलम ने लोह पर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर लिख दी है। अल्लाह ताला ने कलम पर वही की कि तेरा ये अमल लायके सिताइश है कि तूने इमाम हुसैन के कातिल पर लानत लिख दी है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल पर लानत की। आपके घोड़े ने आमीन कहा। आपने अपने घोड़े से पूछा कि तुझे क्या समझ आई है जो तूने आमीन कहा है? घोड़े ने जवाब दिया, जब मेरे पाँव जमीन में दंस गए और आप मेरी पुश्त से गिरे तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इस तकलीफ की वजह इमाम हुसैन का कातिल था, इसलिए मैंने आमीन कहा। रवायात में मिलता है कि एक मरतबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ों को दरिया फरात के किनारे चरा रहे थे। आपके चौपाओं ने आपको खबर दी कि आपकी भेड़ें चंद रोज से इस दरिया से पानी नहीं पी रही। हजरत इस्माइल ने अल्लाह ताला से सवाल किया तो फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि आप अपनी इन भेड़ों से पूछ लें। हजरत इस्माइल ने जब अपनी भेड़ों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर आपका बेटा आखिरी नबी का नवासा शहीद किया जाएगा। हमें खबर मिली है कि वो प्यासे शहीद किए जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से पानी नहीं पीती। हजरत इस्माइल ने इमाम हुसैन के कातिल के बारे में पूछा तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, उनका कातिल वो है जिस पर आसमान और जमीन की तमाम मखलूक लानत करती है। इसके बाद हजरत इस्माइल ने भी इमाम हुसैन के कातिल पर लानत की। रवायात में है कि हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मैदान करबला से गुजरे। जब आप मैदान करबला से गुजरे तो आप दोनों पर भी मुसीबतें आई। जब इन दो अंबिया ने पूछा कि इमाम हुसैन का कातिल कौन है तो बताया गया कि वो जिस पर दरियाओं की मछलियों ने, जंगलों के दरिंदों ने और फिजाओं के परिंदों ने लानत की है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैदान करबला दिखाया गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक रात रसूल खुदा मेरे पास मौजूद थे, फिर आप मेरे हुजरे से बाहर गए और काफी देर मुझसे गायब रहे। जब आप वापिस आए तो मैंने देखा कि आपका चेहरा गुबार आलूद है और आपके हाथ बंधे हुए हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा से पूछा कि मैं आपकी ये कैसी हालत देख रही हूँ? रसूल खुदा ने फरमाया, अभी मुझे इराक का वो मकाम दिखाया गया जहाँ मेरा हुसैन कत्ल किया जाएगा। इसके बाद रसूल खुदा ने मुझे मिट्टी दी और कहा कि इस खाक की हिफाजत करना। मैंने वो मिट्टी लेकर एक शीशी में डाल दी। उस मिट्टी का रंग सुर्ख था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक की तरफ रवाना
हुए तो मैं रोजाना उस मिट्टी को देखती थी। फिर मुहर्रम की 10 तारीख आई तो मैंने देखा कि वो मिट्टी खून बन चुकी है। दिन के आगाज के वक्त तो वो मिट्टी ठीक थी, लेकिन दिन के आखिरी हिस्से में वो मिट्टी खून बन गई। और अंबिया भी मैदान करबला में से गुजरे। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।